नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक बड़ी और अहम खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे अन्नदाता। अपनी मांग को लेकर किसान आज ट्रैक्टर परेड करेंगे और इसी बीच गणतंत्र दिवस परेड के बाद शुरू होगी ट्रैक्टर परेड। तो अन्नदाताओं की हुंकार लगातार जारी है। ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और गाइडलाइंस भी जारी की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी भी की है। तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं। तो हरियाणा, पंजाब के तमाम जिलों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय पर्व, ये गौरवान्वित पर्व आज अद्भुत होगा क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे हैं और तमाम जिलों से किसान एकत्र होकर ट्रैक्टर परेड के लिए निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। भोर हो गई है और सुबह होते होते जिस तरह से वक्त बढ़ता जा रहा तो उसी तरह से किसानों की संख्या, किसानों के जत्थे बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली की ओर कूच करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखें किस तरह से हलधर अपनी हुंकार इस ट्रैक्टर परेड में भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर निकलने गांव देहात से शुरू हो गए हैं और सीधा ये ट्रैक्टर दिल्ली की ओर अब कूच करेंगे। आज दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान। ये सिंघू बॉर्डर से इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इसी बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमले के लिए कानून व्यवस्था को संभालने की जहां बड़ी चुनौती नजर आई तो वहीं किसानों ने पुलिस महकमे के साथ कई बैठकें बेनतीजा रही, लेकिन अंततः निष्कर्ष निकलता है कि किसान आश्वस्त करते हैं पुलिस प्रशासन को कि जिस शांति के साथ, जिस सद्भावना के साथ, जिस समन्वय के साथ, जिस सौहार्द और अनुशासन के साथ किसान आंदोलन इतने दिनों से जारी रहा है, ठीक उसी तरह से ये परेड भी शांतिपूर्ण तरीके से ही देखने को मिलेगी। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इसी बीच प्रशासनिक अमले की ओर से हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तो यहां किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी भी की है। तो ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से इस वक्त सामने आ रही है जो तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर चुके हैं और देखिए ट्रैक्टरों पर किसान यहां नजर आ रहे हैं। और अब का गणतंत्र दिवस बेहद अद्भुत है, अविस्मरणीय रहेगा ये गणतंत्र दिवस, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब जवान और किसान परेड में नजर आएंगे। एक और जवानों की परेड तो वहीं दूसरी ओर किसानों की परेड। तो ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और आज ये ट्रैक्टर परेड हुंकार हलधरों की देखिए। ट्रैक्टर परेड के मार्फत बुजुर्ग हों या फिर जवान हों, अधेड़ हों, हर उम्र के पुरुष किसान यहाँ ट्रैक्टर परेड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर महिलाओं की भागीदारिता की बात करें तो आंदोलन के दौरान से ही महिलाएं यहां आंदोलन में किसानों को समर्थन देती हुई नजर आई। इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करती हुई नजर आई। महिलाएं जहां यहां भोजन की व्यवस्था करती हुई नजर आई तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों से जो किसान महिलाएं हैं वो आज ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आएंगी। कई दिन पहले से ही कई जिलों की किसान महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण ले रही थी। उनकी ओर से कहा जा रहा था कि वो भी इस ट्रैक्टर परेड में सम्मिलित होंगी। नारी शक्ति, महिला शक्ति और किसानी शक्ति का यहां वो उदाहरण पेश करेंगी।
तो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं और किसानों को हालांकि सेंट्रल दिल्ली में परेड की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन किसान आज ट्रैक्टर परेड को अनुशासनात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आरंभ और समापन की ओर ले जाने की बात कहते हुए नजर आई। किसानों का कहना था कि ट्रैक्टर परेड शुरुआती दौर से ही अनुशासनात्मक रहेगी, शांतिपूर्ण रहेगी, किसी तरह की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर परेड करके वापस अपने बिंदु पर लौटेंगे। तो शुरुआत से लेकर अंत तक किसान ये कहते हुए नजर आए कि ट्रैक्टर परेड में अनुशासन किसानों का ऐसे ही बरकरार रहेगा जैसे आंदोलन में ही देखने को रहा। इसी बीच हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल की ओर, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजा, जरा यहां बताएं कि क्या तस्वीर देखने को मिले। देखिए सुबह जो है वो हो चुकी है और वक्त जो है वो 8 बजे का है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों का ट्रैक्टर कूच भी शुरू हो चुका होगा और कई तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं जहां किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर प्रारंभिक तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां क्या प्रतिक्रियाएं किसानों की ओर से, कितना उत्साह देखा जा रहा है और वाकई ये गणतंत्र दिवस बेहद अद्भुत रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा राजा? जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, जिस तरीके से आज की जो गणतंत्र दिवस है, देश के इतिहास में दो जगह परेड हो रही है। एक परेड राजपथ पर जो कि हो रही है और दूसरी परेड किसान यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, हालांकि 12 बजे का समय था यहाँ पर किसान 8 बजे से लगातार यहाँ पर, देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर को सजाया गया है। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हर एक ट्रैक्टर पर महिला मौजूद है। लगातार भारत माता के जय के नारे, जय जवान जय किसान के नारे, ये देखिए आप, ये तस्वीरें देश के इतिहास में कहीं ना कहीं देखी जाएगी। तमाम जो ट्रैक्टर्स है यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो टाइमिंग दी थी सोनिया, मैं आपको बता दूं 12 बजे के बाद की दी थी। यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जो बैरिकेड्स थे उन बैरिकेड्स को हटा दिया किसानों ने और साफ तौर पर यहाँ से अब दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम। ये देखिए तमाम ट्रैक्टर्स, तिरंगा झंडा यहाँ पर मिलेगा आपको और साफ तौर पर किसान काफी ज्यादा खुशी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ से अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं किसान। जी सोनिया। बिल्कुल राजा, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के मार्फत के किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर चुके हैं। ट्रैक्टर सजे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये मनोरम दृश्य, ये आकर्षक दृश्य और ये किसानों का उत्साह वाकई आज देखने को मिल रहा है राजा। और इसी बीच अगर यहाँ जत्थेबंदियों की बात करें तो उनकी ओर से क्या कुछ रणनीति तय की गई है राजा? क्योंकि देखिए प्रशासनिक अमले के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से तमाम शहरों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बरकरार रखी जाएं, लेकिन किसान भी ये आश्वासन देते हुए नजर आए प्रशासन को कि जिस अनुशासन के साथ ही आंदोलन जारी रहा, ठीक वैसा ही अनुशासन इस ट्रैक्टर मार्च की शुरुआती दौर से देखने को मिलेगा और समापन तक भी वैसा ही अनुशासन किसान बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वाकई में उम्मीद भी यही की जा रही है कि किसानों का जो धैर्य है, पिछले 2 महीने से जो किसान डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हिंसा की एक भी तस्वीरें सामने नहीं आई। उम्मीद यही है कि आज भी कोई हिंसा ना हो, क्योंकि देश का राष्ट्रीय पर्व है। पर खुशी देखिए आप किसानों की, नए ट्रैक्टर के साथ तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता के नारे लगाते हुए ये जो किसान है अब दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। तमाम जो महिलाएं भी है इसमें कहीं ना कहीं शामिल है ट्रैक्टर ट्रॉली में। हालांकि जो जानकारी है सोनिया, मैं आपको बता दूं कि 12 बजे के बाद किसानों को परमिशन दी। ऐसे में जो राष्ट्रीय पर्व है उसमें खलल ना पड़े, कोई हिंसा, कोई परेशानियों को सामना ना करना पड़े। मैं आपको बता दूं राजपथ पर परेड चल रही है, पर किसानों ने अभी से ही बैरिकेड हटाकर और दिल्ली कूच करनी चालू कर दिया। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव यहाँ पर फूले हुए। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसान साफ तौर पर समझने को तैयार नहीं है और दिल्ली में किसान कूच कर चुके हैं। क्योंकि सोनिया, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन है, पर अभी तक आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया, हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है दिल्ली कूच कर चुके हैं। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई हिंसा ना हो, उसको लेकर प्रशासनिक जो अधिकारी है किसानों को समझाते हुए कोशिश कर रहे हैं, रोकते हुए कोशिश करते हैं, पर जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे।
बिल्कुल राजा, और इसी बीच यहाँ मौजूद जो किसान यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक और तो ट्रैक्टर जा रहे हैं, लेकिन ये इस रास्ते के दोनों ओर भी किसान नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ आश्वासन को लेकर या अनुशासन को लेकर इन किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा अगर आप इन किसानों से बात कर सकते हैं तो राजा, इन किसानों से बात कीजिए, इन किसानों से जानिए कि किस तरह से आज वो उत्साहित हैं और किस तरह से ट्रैक्टर परेड को लेकर वो आज अपना उत्साह दिखा रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से? जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। किसानों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें किसानों से। सर, ट्रैक्टर परेड में आप लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, ट्रैक्टर परेड में शामिल हो रहे हैं आज, अब कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बहुत जी, आज मोदी को ਅਸੀਂ फतेह पावांगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जुल्म किया इस मोदी ने, किसाना की जमीन खोने की जो कोशिश की थी वो कभी कामयाब नहीं होगी। लगातार ट्रैक्टरों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत वधिया, आज साडा पंजाब दा किसान हिंदुस्तान का किसान जाग पिया है अपने हकों लिए। अगे तो ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरियां यूनियन सी मुलाजमां ਦੀਆਂ ਉਹ अपने हकों लिए लड़दियां सी, पर आज किसान भी अपने हकों लिए लड़न लिए मैदान च आ गया वा। पर आप लोग सुनिश्चित करते हैं देश का राष्ट्रीय पर्व है, कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव ना हो, शांतिपूर्ण होएगा साडा किसान, सब तो वध शांतिपूर्ण है। अनाज पैदा करके हिंदुस्तान का, सारे संसार का पेट पालता है, हिंदुस्तान का, अपने देश का है। किसान हिंसा नहीं करेगा। राजा, इनसे ये भी जानिए कि देखिए आज ये नजारा देखिए कि किस तरीके से इनसे ये जाने के राजा, देखिए आज ये ट्रैक्टर दिल्ली की उन सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं जिन सड़कों पर कभी कभार इक्का दुक्का ट्रैक्टर देखने को मिलता था। तो खेत के साथ ही आज किसान के साथ ही यहाँ दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इनसे जानिए कि इस उत्साह को किस गर्व के साथ वो व्यक्त कर रहे हैं, और इनसे जानिए कि आगे क्या रणनीति होगी, क्या लग रहा है, क्योंकि बातचीत का केंद्र ने भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया है किसानों को। तो आगे का क्या रहेगा इन किसानों का? बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से बात करें, देश के इतिहास में ये पहली बार ट्रैक्टर रैली हो रही है और दिल्ली में पहले कभी ट्रैक्टर बहुत ही कम देखी जाती है इक्का दुक्का। तो किस तरीके से आप लोग आज महसूस कर रहे हैं? 1907 में जड़ा पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाई सी चाचा जीत सिंह भगत सिंह चाचा जीत सिंह ने, उसको बाद पहले आ रहे हिंदुस्तान में इतिहास हुआ, दुनिया में इतिहास में पहली बार ट्रैक्टर रैली अपने गणतंत्र देश में हो रही है, आजादी देश में अपने जो संविधान लागू है ना हिंदुस्तान का, उस टाइम में हो रही है। राष्ट्रपति पर भी परेड चल रही है, इधर किसानों की परेड चल रही है, पूरे देश का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है दोनों तरफ। तो किस तरीके से आप लोग? ये पहली बार हो रहा है, किसान अपने गणतंत्र देश से परेड कर रहे हैं ना, पहली बार हो रहा है, दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अरे एक बने जवान ते किसान आज रल के परेड कर रहे हैं। सानू एक बने खुशी भी है, साडा गणतंत्र देश अज के इतिहास लागू होया साडा संविधान, पर अज दुख भी हैगा भी सानू मजबूर होके मोदी दी नीतियां तो दिल्ली में परेड करनी पै रही। आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये सिंधु बॉर्डर का है जो बाईपास रोड है, यहाँ से आप लोग? साडी जो लीडरशिप है वो जेड़ा रोड तय करे उसके साथ जाएंगे। असि ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। मगर युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है, युवा कह रहे हैं हम रिंग रोड पे प्रदर्शन करना चाहते थे, रिंग रोड की परमिशन नहीं दी, तो वहां पर आप लोग जाएंगे? जाएंगे जरूर जाएंगे, परमिशन इसकी भी नहीं है किसी, जाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं सोनिया, ये नजारा देखिए, लगातार जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तमाम तिरंगा झंडा लिए किसान संगठन नेता, किसान जो है कहीं ना कहीं दिल्ली कूच कर रहे हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि लगातार सुबह से ही किसानों में यहाँ पर रोज देखा जा रहा था, क्योंकि दिल्ली के रिंग रोड की परमिशन किसानों ने मांगी है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, जिसके बाद से लगातार जो ये बैरिकेड थे सोनिया, मैं आपको बता दूं, बैरिकेड को तोड़कर यहाँ से किसान अब दिल्ली कूच कर चुके हैं। हालांकि पहले ही मैंने आपको जानकारी दी कि जो 12 बजे का समय था, 12 बजे के बाद उनको यहाँ से किसानों को यहाँ से कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करना था, पर 12 बजे से पहले मैं आपको बता दूं कि 8:15 के करीब हुआ और अभी से ही दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में आगे चल के पुलिस उनको रोकने की पुरजोर कोशिश करेगी। थोड़ी दूरी पर दिल्ली है, दिल्ली का रिंग रोड है, वहां पर बैरिकेड्स जो जानकारी मिल रही है पुलिस तैनात कर दी गई है, तमाम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यानी कि अब कहीं हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम जो फोर्सेस है, जो जानकारी मिल रही है हमारे सोर्सों से, वहां पर पुलिस तैनात है और सभी ट्रैक्टर्स को रोकने की कोशिश करेगी। जी
बिल्कुल राजे, तस्वीरें हम देख रहे हैं और वाकई अद्भुत है कि उन सड़कों पर जहां साल भर में जो ट्रैक्टर है वो इक्का दुक्का ही नजर आते थे, आज हजारों की संख्या में वहां ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसान जैसे कि बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, पूरे अनुशासन से ही ट्रैक्टर परेड देखी जाएगी। लेकिन इसी बीच राजा, ये सवाल है कि जिस तरह से किसान लगातार कूच कर रहे हैं, तो इन ट्रैक्टरों की संख्या भी अभी तक निर्धारित नहीं हुई है कि कितने ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर से कूच करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन जरूर मिली है, लेकिन 5000 से ज्यादा का आंकड़ा हो जाएगा ये तो। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन कहीं ना कहीं पुलिस की जो टीम है उन्होंने किसानों को दी है और किसानों ने सुनिश्चित किया था कि 5000 से ज्यादा हम ट्रैक्टर्स दिल्ली में लेकर नहीं जाएंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। पर आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से सिंधु बॉर्डर से लगातार ये ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती है। और जो जानकारी मिल रही है सोनिया, आगे 4 से 5 किलोमीटर पर दिल्ली का रिंग रोड यहाँ से स्टार्ट होता है, वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि अभी कोई परमिशन नहीं है किसानों के पास। 12 बजे के बाद जो दिल्ली को कूच करने था, पर वो अभी से ही दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में कोई तनाव ना हो, हिंसा ना हो, उसको लेकर पुलिस भी, प्रशासन भी अलर्ट पर है और वहां पर रोकने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर किसानों को की जाएगी। जी बिल्कुल राजा, और इसी बीच अगर बात यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं की करें बॉर्डर्स की, तो वो व्यवस्थाएं किस तरह से नजर आए? क्योंकि और दिनों की तस्वीरों में इस वक्त किसान भोजन बनाते हुए नजर आते थे, किसान महिलाएं भोजन बनाती थी, पुरुष किसान भी भोजन बनाते हुए नजर आते थे। तो अब फिलहाल अगर भोजन की व्यवस्थाओं की बात करें या तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, सुविधाओं की बात करें, तो वो किस तरह से नजर आ रही है राजा? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर किसानों में काफी ज्यादा रोज देखा जा रहा है और जो ये टाइम है, इस सुबह का टाइम चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए साफ तौर पर किसान भोजन बनाते हुए नजर आते थे। पर आज सुबह से ही किसानों ने मन बना रखा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली के रिंग रोड पर जाएंगे, जहां पर किसानों ने जहां पर पुलिस ने, माफ कीजिएगा, परमिशन नहीं दी। उसके बाद से ही लगातार किसानों में रोष था और कल रात से ही जिस तरीके से तनाव सिंधु बॉर्डर पर देखा जा रहा था, और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें तमाम जो बैरिकेड्स को हटाकर अब सिंधु बॉर्डर तो खाली हो चुका, तमाम जो किसान है, मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसान पैदल भी चल रहे हैं। जो किसान ट्रैक्टर से तो जा ही रहे हैं, पर जो किसान है यहाँ पर वो पैदल भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर पैदल कूच करने की यहाँ पर तैयारी है। ये सिंधु बॉर्डर का पूरा नजारा है, ये बॉर्डर है, ये देखिए, ये फोर्सेज यहाँ पर तैनात है, ये भी बेबस है किसानों को रोकने में। साफ तौर पर ये ट्रैक्टर्स, ये देखिए, लगातार ये ट्रैक्टर्स का जो जत्था है वो यहाँ से निकल रहा है और दूसरी तरफ लोग जो है, किसान है, वो पैदल भी मार्च कर रहे हैं, हाथों में झंडा लेकर साफ तौर पर दौड़ लगा रहे हैं और पैदल दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। यानी कि जो सिंधु बॉर्डर था वो कहीं ना कहीं यहाँ से खाली होता हुआ नजर आया। सर, आप लोग इतनी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं, 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन दी। देखो सर, 5000 का की मतलब, हमारे पास 3.25 लाख ट्रैक्टर है। इन्होंने मगर 2 पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं कि जो किसान है वो अपना डीजल ना पवा सके। मगर पेट्रोल पंप बंद का क्या मतलब है, जब हमारा समर्थक 15 लाख पहुंचा हुआ है, 3.25 लाख ट्रैक्टर पहुंचा हुआ है। इनकी क्या ताकत है मोदी सरकार की कि किसानों को जाने से रोके? किसानों ने क्या गुनाह किया? हम शांत थे, शांत हैं, शांत रहेंगे। हाँ जी सर। रिंग रोड की परमिशन नहीं दी, आप लोग करें रिंग रोड पर जाएंगे। और रिंग रोड इनका के घर की है सर। रिंग रोड किसानों की जगह से काटा हुआ जमीन का हिस्सा है, किसानों की जमीन से काट के ये रिंग रोड बना हुआ है। तो रिंग रोड जाने से कौन रोक सकता? रिंग रोड जाएंगे। पूरा सिंधु बॉर्डर खाली हो गया है, महिलाएं भी जा रही हैं पैदल, बच्चे भी जा रहे हैं, लोग भी पैदल जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ठान रखा आप दिल्ली में डेरा डालना? नहीं सर, हमारा दिल्ली को घेरे का मतलब नहीं है। हम तो जो भारत सरकार है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोदी सरकार है वो सो रही है, वो अपनी पावर दिखा रही है, पर हम अपनी पावर नहीं, हम तो शांत हैं, शांत रहेंगे और आंदोलन शांत चलेगा। मोदी सरकार को तो आप पहले ही जगा चुके हैं सर, पर देश का पर्व है, कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव ना हो, देश का एक अलग छवि पूरे विश्व में जाएगी। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सर, हिंसा होगी, कोई भी नुकसान होगा, ये मोदी सरकार खुद करवाएगा, ये खुद इनके आदमी कर सकते हैं। लेकिन हमारा किसान ना कभी गलत था, ना है, ना आने वाले समय में रहेगा। तो आप सुनिश्चित करते हैं कि कोई हिंसा नहीं होगी, कोशिश करेंगे आप लोग समझाने की अपने किसान नेताओं को, किसानों को?
देखो सर, हमने समझाया हुआ है, मैं एक पार्टी का समर्थक और वर्कर होने के नाते हमने स्टेज पे भी बोला हुआ है, हमारा किसान कभी भी हिंसा पे नहीं उतरेगा। चाहे ये हमारे सिर के ऊपर गोलियां चला दे, हम गोलियां खा सकते हैं, पर हम आगे से इनको इनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम तो सभी वर्करों को और जो एम्बुलेंस आएगी एम्बुलेंस को भी सारा रास्ता देंगे। हाँ जी सर। 12 बजे की परमिशन थी आप लोगों को, इस बॉर्डर से आप लोगों को 12 बजे जाना था, आप लोग 8 बजे ही कुछ कर गए। सर 12 बजे इनका क्या घर का है? तुम ये बताओ, इनका क्या घर का है? 12 बजे ये इनको जो रास्ता देंगे, इनके घर की जगह, ये किसानों की जगह से काटी हुई जायदाद है, इन्हीं पे रोड बने हुए हैं। 1912 के पहले ये रोड नहीं था, तब घोड़े थे, ऊंट थे, ये किसानों की जगह से काट कर ये जगह बनाई हुई है, सड़कें बनाई हुई हैं, हमारे टैक्स से बनाई हुई है। इनमें हमारा क्यों नहीं? हम जब मर्जी जा सकते हैं। हमने 8 बजे बोला, हमारे भाइयों ने, तो हम 8 बजे शुरू कर दिए। इसमें क्या सर? और भी हमारे साथ किसान है सर। 8 बजे ही आप लोगों ने दिल्ली कूच कर लिया, 12 बजे का टाइम था, कोई हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर आप किसानों को समझाते भी नहीं। देखो, आज 60 दिन हो गए, एक दिन तो है नहीं। जो पॉलिटिकल धरना होता है घंटों का होता है, घंटों के बाद तो चले जाते हैं। 60 दिन हो गए, अगर नहीं मानते, देखो किसान है, ट्रैक्टर पटियाला से आगे तक खड़े हैं, उन्होंने लाइन में तो लगना है ना। ऐसे तो है नहीं भी 2 घंटे में परेड तो हो नहीं जाएगी, 2 घंटे में परेड नहीं होगी, ये तो कम से कम 72 घंटे लगेंगे परेड को। इसलिए हम लोग अनुशासन से रह रहे हैं। आप लोगों को तो 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन दी है, अब तक तो 5000 से ज्यादा, सुबह 8 बजे से काफिला 7:30 बजे से चालू हो गया था, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में कुछ कर चुका। नहीं, 5000 की तो उन्होंने दी है ना, जो 5 लाख ट्रैक्टर खड़ा है उसका क्या करें हम? अगर इनको लगता तो पहले मान जाते। ये हम लोगों ने तो 60 दिन वेट किया, 60 दिन वेट करके अब दिल्ली कूच किया है। पूरा जो सिंधु बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं खाली होता हुआ नजर आ रहा है, महिलाएं भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। हाँ, महिलाएं भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं, पर फिर भी वो सिंधु बॉर्डर खाली नहीं होगा। उसे आप देख लेना, इतनी पब्लिक वहां होगी, क्योंकि एक खत्म होने वाला नहीं है। सभी ये नहीं है भी पंजाब है, हरियाणा है, सभी स्टेटों के लोग हैं, कल्ला पंजाब के नहीं है ना हरियाणा के है, सभी स्टेटों। और आपने सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें देखी, किसान